इस वक्त पाकिस्तान में जबरदस्त पॉलिटिकल क्राइसिस बना हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ब्रिटेन में हैं और शहबाज के खिलाफ पाकिस्तान में इमरान खान ने बहुत बड़ी रैली की। पाकिस्तान में अगले 60 दिन में बहुत कुछ होने वाला है। बाजवा से लेकर इमरान खान तक सब अपना अपना दांव लगा रहे हैं। वैसे दांव पर तो पाकिस्तान का वजूद भी लगा है। पाकिस्तान दुनिया भर में पहले से बदनाम है। अब यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए नया कानून बनाया है, जिसके बाद पाकिस्तान में हल्ला मच गया। बवाल जमीन से लेकर आसमान तक हुआ। पहले 40,000 फीट पर पाकिस्तान का तमाशा देखिए, फिर सुनिए कैसे पाकिस्तानी जनता शहबाज शरीफ पर शर्मिंदा है। Don't do this. He was fine. Right after the takeoff, he acted like this. You see? Don't do this. 40,000 फीट की ऊंचाई पर यह पाकिस्तानी का हाई वोल्टेज ड्रामा है। पेशावर से फ्लाइट ने दुबई के लिए टेक ऑफ किया और इस पाकिस्तानी नागरिक ने तमाशा शुरू किया। Don't do this. यार आप ये उठना नहीं है यहाँ से, ठीक है? आपने बैठे रहना है। ये जी टेक ऑफ के बाद से इसने ये हरकतें शुरू कर दी हैं। ये सारे पैसेंजर्स हैं, ये भी गवाह हैं। आप ये इनको भी तंग कर रहे हैं, बाकी मुसाफिर भी हैं। ये सब चीज देख रहे हैं, ये सब इसी को देख रहे हैं। कभी ये अजान देता है, कभी केबिन में लेट जाता है आयल में, और सारा सामान निकाल के अपना बाहर रख दिया। यूएई इकलौता मुल्क था जो पाकिस्तान को थोड़ी बहुत इज्जत देता था, लेकिन पाकिस्तानियों की हरकत देखने के बाद अब यूएई ने भी दरवाजे बंद कर दिए हैं। यूएई ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि पाकिस्तानी 5,000 दिरहम शो मनी के बगैर एंटर नहीं हो सकते, जबकि दूसरी जानिब इंडियन किसी भी मुल्क में बआसानी विजिट कर सकते हैं। याद रहे कुछ अर्सा कबल यूके, तुर्की और ग्रीस में भी गेट आउट पाकिस्तान की तहरीक चलाई गई है। आप इंडिया देखें किधर चला गया है। उनकी जितनी पाकिस्तान का पूरे 150 अरब डॉलर का फॉरेन डेट हम रोते हैं, एक साल में उनकी इतनी 150 अरब डॉलर की सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है। शर्म से डूब मरना चाहिए। और बातें हम करते हैं कि हम पता नहीं उसका ये कर देंगे। और कश्मीर आज़ाद तो छोड़े यार, आप अपने घर में फाकिर इंसान अपना घर नहीं बचा सकता। कश्मीर तो बड़ी बात की बात है, ये दूसरी तीसरी चीजें बात की है। पाकिस्तानी है वो डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपने आप को इंडियन भी शो करवाते हैं ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सके, वो वहाँ पे सरवाइव कर सके। वो इस तरह से क्यों इंडिया का नाम इस्तेमाल करते हैं? इटालियन शहरी भी हूँ, मेरे पास वहाँ की नेशनलिटी भी है, और वहाँ पे भी ये चीज़ है कि आपके पास मिनिमम 1000 यूरोस होना चाहिए, ठीक है? और अगर आप इस पे जाएं कि बाकी वहाँ पे इन कंट्रीज़ में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, और नॉर्मली हम भी वहाँ पे यही शो करवाते हैं कि हम इंडियन हैं। दुबई में 20 साल रहा हूँ, तो उधर के कल्चर को मैं जानता हूँ। इस पॉलिसी के पीछे भी लाजम इंडियंस ही हैं जो इन्होंने ये पॉलिसी इनको दी है। तो जब जाते हैं पाकिस्तानी, उनका माइंडसेट वही पाकिस्तानी रहता है। वो पाकिस्तानी माइंडसेट के मुताबिक जब काम करते हैं, ऐसे 2 नंबरियाँ और गलत किस्म के तरीके, अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं, तो वो एक तरह से बदनाम हो जाते हैं। जब वो बदनाम होते हैं तो वो कंट्रीज़ कहती हैं, ये अक्सर जो भी इस तरह की शिकायत आती है पाकिस्तानी की तरफ से आती है, तो वो कहते हैं कि जी ये जो पाकिस्तानी है ना, इनका आना जाना बैन किया जाए। यूएई के अंदर कई ऐसे वाक़यात हुए हैं। सोचिए पाकिस्तान की दुनिया में क्या हैसियत है कि विदेश में जाकर पाकिस्तानी खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं ताकि हिंदुस्तान के नाम पर इज्जत और नौकरी मिल सके, क्योंकि पाकिस्तानी होने का मतलब अब भिखारी बन गया है। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। आप मोदी का लफ्ज सुनते हैं, आपके ज़हन में क्या चीज़ आती है? यार मैं यही कहूँगा, जैसे क्रिकेट में तेंदुलकर के लेवल पे कोई क्रिकेट में नहीं ना आ सकता, ऐसे पॉलिटिकल में भी मोदी जी के लेवल पे कोई नहीं आ सकता। पहले तो शहबाज शरीफ की टांगे कप आने लगी। सेकंड, उनसे अपना हेडफोन नहीं लगा, हमारे आर्मी ऑफिसर ने उनका हेडफोन लगाया। वो पता चल जाएगा आपको, यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा। इमरान खान गए, शहबाज शरीफ आ गए। बाजवा जाने वाले हैं, दूसरा जनरल आने वाला है।
लेकिन पाकिस्तान में कुछ नहीं बदलने वाला है। जब इमरान खान सत्ता में थे तब पाकिस्तान भीख मांगता था। आज शहबाज शरीफ वजीर आजम है तब भी पाकिस्तान भीख ही मांग रहा है। पाकिस्तान की तकदीर में यही लिखा है, इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। IMF के साथ एक मुआहदा हुआ था, उसकी पासदारी नहीं की गई थी और उसको बुरी तरह उसकी धज्जियां बखेरी गई थी। तो IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। जब एक मुल्क का प्रधानमंत्री अपने देश की बेबसी पर ऐसे रोएगा, मजबूरी गिनाएगा तो उस लीडर का मजाक ही बनेगा, जैसे शहबाज शरीफ का बन रहा है। 2018 में इसी पार्लियामेंट पे हमला करने का ऐलान किसने किया था? सॉरी, 2014 में, 13 में, 14 में, जब चीन के हमारे मेहरबान सदर जब तशरीफ ला रहे थे सितंबर 2014 में, हौसला होता और पाकिस्तानियत होती कि वो आते यहाँ पर और मरीजों के इलाज के लिए बेहतर इकदाम करते। नहीं, उनके पास फुर्सत नहीं थी कि अस्पतालों के लिए, कॉलेजों के लिए, सड़कों के लिए, पानी के लिए, सॉलिड वेस्ट के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए जो वादे किए थे, 1 करोड़ घर बनाएंगे, 1 ईंट लगाएंगे। साहब को मैं अलहदा बुलाऊंगा ताकि वो अलहदगी में बात करें। मैं इनसे, गौर साहब अभी अगर आप ऐलान करना चाहते तो कर दें जी, ठीक है जी। आइए फिर यहाँ आ जाना, फिर यहाँ आप आ जाए, यहाँ पे आइए, आप अपने मुंह से ऐलान करें। 5 साल में आपको वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आता करूंगा। मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। अगर PI की फ्लाइट आपने पकड़नी है लाहौर के लिए और 7 बजे जा रही हो कराची से, तो एयरपोर्ट को आपको 6 बजे पहुंचना है और आप घर में उठे 6:30 बजे, तो आप जहाज कहां से पकड़ेंगे? सवाल नहीं पैदा होता। आपने शेव भी करनी है, आपने अपना ब्रश भी करना है। ठबार शरीफ ठाब नहीं है हमारे वजीर आजम, उन्होंने सलाम मुतासरीन तो 2 महीने का बिल जो है बिजली का वो माफ कर दे। ये अच्छा किया कि गलत किया कि बुरा किया, क्या समझती हैं आप? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप पागल हैं या मैं पागल हूँ, या जिसने ये बिल माफ करवाए वो पागल है? आप में कॉमन सेंस है भी या नहीं? क्या मतलब? जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने माफ करवाया बिल। उन बेचारों के पास तो ना ही खाने के लिए कुछ है, ना ही उनके पास घर है, वो बेसहारा हैमों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वो बिल कैसे माफ करवा सकते हैं? बिल तो आना ही नहीं। बिल्कुल, उनको अगर करवाना पास तो हमारा करवाएं, हम जैसी जो अवाम है उनका करवाएं। पता चल जाएगा आपको। यही पाकिस्तान में शहबाज शरीफ पर मीम्स बन रहे हैं, कॉमेडी चल रही है, लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, पाकिस्तानी जनता की सोच और अंदाज दोनों बदल जाता है। एंड मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे विश करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको पता है इस टाइम एशिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी है? आई गेस इंडिया। जारी बात है, इस वक्त जो वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है वो इंडिया है। आपको पता है कि आज किस इंसान की हैप्पी बर्थडे? जी पता है। किसकी? नरेंद्र मोदी। विश करोगे? हैप्पी बर्थडे टू यू जी। केक शेक है तो कोई मंगाओ जी। मोदी जी की सालगिरह और हम मोदी जी को उनकी जो सालगिरह उन पे ढेरों खुशियों का इज़हार करते हैं। बड़ा उनको जन्मदिन मुबारक हो और हम उनके जन्मदिन की शुभकामना देते हैं और उनके लिए एक गाना डेडिकेट करते हैं कि जंगल में मंगल तेरे ही दम से, जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सब ने शोर मचाया है, कौन आया? मोदी की सालगिरह आई है, मोदी की सालगिरह आई है। यार उन्हें खुद प्राइम मिनिस्टर हैं जो कंटिन्यूसली 2 दफ़ा उसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, नरेंद्र मोदी। उनकी आज सालगिरह, कोई बेस्ट विशेस, कोई विश करना चाहें?
विश उनको हैप्पी बर्थडे। और मुझे तो वैसे केक ला के इधर काटना चाहिए और सबको खिलाना चाहिए, क्योंकि ख़ास खुशी है उनसे मिली है अभी तक। जाहिर सी बात है, वो देखे ना कि अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया है, तो अच्छी बात है। और वैसे है तो वो पीछे से चाय बेचने वाले थे, लेकिन उन्होंने मुल्क एक दफ़ा अपना जो इंसान अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। हाँ जी, एक दफ़ा ना उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। तो उस मुल्क को तरक्की पे पहुंचाने में एक अहम शख्स का किरदार अदा, एक शख्स ने अहम किरदार अदा किया अपना। उस शख्स की आज 72 साल गिरा है। उनके बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, लव यू मोर। आपको पहले से पता? मुझे पता था, मैं विश करने ही लगा था, आपने पहले बोल दिया। लेकिन आप मोदी का लफ्ज़ सुनते ही आपके ज़हन में क्या नाम, क्या चीज़ आती है? यार मैं यही कहूँगा, जैसे क्रिकेट में तेंदुलकर के लेवल पे कोई क्रिकेट में नहीं ना आ सकता, ऐसे पॉलिटिकल में भी मोदी जी के लेवल पे कोई नहीं आ सकता। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का पहली बार समरकंद में आमना सामना हुआ। दोनों में कोई 1-to-1 बातचीत नहीं हुई, ना हाथ मिले, ना दिल मिलने की नौबत आई। लेकिन एससीओ में दोनों देशों के बीच में इनडायरेक्ट संवाद जरूर हुआ। तो सब एक इम्पॉर्टेंट एससीओ फोरम के ऊपर डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि भारत के वजीर आजम जो हैं, उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट एससीओ की जो समिट है, उसमें ये कहा है कि हमें जो जैसे मेंबर स्टेट्स हैं एससीओ को, उनको फ्री ट्रांजिट राइट्स देने चाहिए। तो अब जो फ्री ट्रांजिट राइट्स देंगे, जिसकी वजह से एक रिलायबल, रिजिलियंट एंड डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन डेवलप होगी। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स को जो है पाकिस्तान राइट्स दे, हमें ट्रांजिट राइट्स दे, वो भी फ्री ट्रांजिट राइट्स दे। पाकिस्तानी जनता भारत से कारोबार करना चाहती है। भारत पाकिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया तक में व्यापार करना चाहता है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को अच्छा ऑफर दिया जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। लेकिन शहबाज इतने मजबूर हैं, ना हाँ बोल सकते हैं और ना ही इनकार कर सकते हैं। पहली बात जो शहबाज शरीफ साहब की खामोशी की है सर, तो बात सवाल इतने बड़े होते हैं कि वो आपके वजीर आजम से ज़रा बड़े होते हैं, वो उस पर खामोश रहना या फिर समझते हैं, और ये उन सवालों में से एक सवाल है। जहाँ तक मोदी साहब की ये तजवीज़ है, तो मुझे इसकी तफसीलात का पता नहीं कि उनसे फ्री से उनकी क्या मुराद है। अगर फ्री से मुराद उनकी ये है कि हमें फ्री एक्सेस, फ्री ट्रांजिट दिया जाए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो ये जायज़ मुतालबा है। नरेंद्र मोदी साहब ने कोई आउट ऑफ ब्लू नहीं इसको उठा दिया अचानक। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, उनमें से एक है। शहबाज शरीफ दुनिया के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं, जबकि वो जानते हैं पाकिस्तान की हर समस्या का समाधान हिंदुस्तान के पास है। ये बात पाकिस्तानी पब्लिक भी समझती है, इसलिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का विरोध भी शुरू हो गया है। नहीं, मैं आपके पास आया हूँ, नहीं मैं कर्जा मांगने नहीं आया, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं अपने कौम के लिए कर्जा मांगूँ। हमारी मजबूरी है, आप हमारी मदद करें। नहीं, मैं आपके आगे हाथ फैलाने नहीं आया। इस बात का क्या आप फिर अमल देखते हैं? इसका मतलब सब सामने जिस बंदे का मोटो ये हो कि बेगर्स आर नॉट चूजर, वो कैसे अब एक अमल कर सकता है? हम लीडरशिप स्किल्स की बात करें तो इस टाइम इंडिया जो कि हमारे बड़क्स मुल्क है, सामने देखें, बड़क्स मुल्क है, 7 नेबरिंग कंट्री है, उसके नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर, उनको बहुत सराहा जा रहा है, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए जा रहे हैं। फिर उनके पास क्या है? उनके पास लीडरशिप स्किल भी है और उनके पास वो टेक्निक्स है जो एक पॉलिटिशियन के लिए, जो एक प्राइम मिनिस्टर के लिए ज़रूरी है। पहले तो शहबाज शरीफ की टांगे कपकपाने लगी, सेकंड उनसे अपना हेडफोन नहीं लगा, हमारे आर्मी ऑफिसर ने उनका हेडफोन लगाया, थर्ड उन्होंने 2 बातें की उस मीटिंग में जिससे पाकिस्तान की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो गई और पूरे मुल्क जो है, पूरी जो दुनिया है वो हम पे हंस रही है इस टाइम। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। दूसरी बात आप देखें, इंडिया अपना एक इमेज बनाने में ना कामयाब होता है, बेशक वो सही हो गलत हो। दुनिया इस बात को माने कि इंडिया को अगर कोई चीज़, नई चीज़ एग्जिस्ट करती है, इंडिया अगर उसके ऊपर अपना लगा दे तो वो चीज़ एग्जिस्ट करना दुनिया मानना शुरू कर देती है, वो एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान के पास ये डिप्लोमेसी नहीं है, पाकिस्तान के पास ऐसे लोग मौजूद नहीं इस लेवल पे कि वो ये चीज़ें एक्सप्लेन करें लोगों को कि नहीं, ये चीज़ें हमारे पास मैटर करती हैं। प्राइम मिनिस्टर को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि पाकिस्तान से जो है टेररिस्ट जाते हैं,
तो ऑब्वियस सी बात है हमारा पहले इमेज जो है ना वो इतना ख़ास नहीं है, ठीक है। अगर आप इतने बड़े ओहदे पर फाइज हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया है और आप एक लेवल की मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं और आपसे एक चीज़ छोटी सी डिवाइस नहीं हैंडल हो रही, जो डिवाइस बिल्कुल ना मामूली सी है, वो डिवाइस हैंडल नहीं हो रही, तो आप इतना बड़ा सिस्टम कैसे चलाएँगे? अगर बार बार उनसे गिर रहे थे तो उनका ना वो कॉन्फिडेंस लेवल बार बार गिर रहा था। वो ना, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे होते हैं, तो उनका ना कॉन्फिडेंस लेवल बार बार गिर रहा था। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको वज़ीर-ए-आज़म मानते ही नहीं है। जिस आदमी को क्या नाम है 99% जो पाकिस्तान की आवाम है वो वज़ीर-ए-आज़म मानती ना हो, वो कहाँ का प्राइम मिनिस्टर है? पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ ने आधे से ज्यादा पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। न खाने को सब्जी है, न आटा मिल रहा है, पीने का साफ पानी तक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सेना और सरकार को इसकी परवाह नहीं है। पाकिस्तान मिटने के कगार पर पहुंच गया है। आज हमारे ट्रेन्स काफी हद तक बंद हो गए, रोड बंद हो गए, मेजर रोड्स बंद हो गए हैं, उन पे आप ठीक तरीके से ट्रैवल नहीं कर सकते। फैक्ट्रीज बंद हो गए हैं। समीना, हमारा जो बॉन्ड है ये आपने कभी सुना नहीं होगा उम्र में कि 50% वैल्यू उसका खो गया है। इन अदर वर्ड्स, जिन्होंने हमारा बॉन्ड 100 रुपये के लिए लिया था वो 50% पे बेचने के लिए इस वक्त तैयार हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई ख़रीदेगा भी नहीं, इसलिए और भी डर होगा, और कोई हमें पैसे देगा भी नहीं। तो अगर आपको कर्ज भी नहीं मिलेगा और अगर आपके पास इस वक्त ना काफ़ी चावल है, ना कॉटन है, ना वीट है, ना कुछ है, और इन्फ्लेशन 45% है, और जो है इन चीज़ों में जो ज़रूरी है खाने के लिए वो इन कीमतों पे बढ़ रहा है। आटा 115 किलो, गैस 250% ऊपर, दाल 360 रुपया। जनरल बाजवा की उंगली पकड़कर ही इमरान सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे थे। शहबाज शरीफ को भी इसी रास्ते ने पाकिस्तान का पीएम बनाया। अब बारी है नए पाकिस्तानी आर्मी चीफ के चुनाव की, जिसको लेकर इमरान खान एंड कंपनी बहुत ज्यादा टेंशन में है। ये वज़ीर-ए-आज़म तोहफे में दिया आपने इमरान खान को निकालने के बाद, तो तोहफा देने वालों का बहुत शुक्रिया, सलाम है जाइए आपकी जहानत को और आपकी काबिलियत को, जो तोहफा आपने पाकिस्तान को दिया है। और वो हर जगह पाकिस्तान के झंडे गाड़ रहा है, मजाक के अंदर, लतीफ़ों के अंदर। आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला लंदन में नवाज शरीफ के मशवरे से करेंगे, खुर्रम दस्तगीर साहब ये फरमा रहे हैं। वैसे तो DGISPR साहब स्टेटमेंट दे देते हैं कि फौज में शदीद गमो गुस्सा है इमरान खान साहब के एक बयान के ऊपर, लेकिन क्या एक मफरूर और एक इश्तिहारी अगर वो बता रहा है आपके वज़ीर-ए-आज़म को कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ किसको होना चाहिए, तो क्या हमारे इदारे में इसके लिए गमो गुस्सा नहीं है? मेरा एक सवाल है नॉर्मल सा, इसका जवाब कोई देना चाहे तो दे सकता है, ना देना चाहे तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान में हर किसी को अपनी अपनी फिक्र है। इमरान खान को सत्ता वापसी का इंतजार है, नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी का, पाकिस्तानी सेना को नए आर्मी चीफ का और पाकिस्तानी जनता को एक समझदार लीडर का।